क्या हुआ था लास्ट टाइम? अटेंडेंस शीट के अलावा क्या हुआ था? सिंपल फार्मूला हुआ था ना, सिंपल फार्मूला क्लियर है ना, प्लस माइनस इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। किसी को दिक्कत होगा तो आफ्टर क्लास डिस्कस कर लेगा, है ना, टाइम रहेगा अपने पास। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेल के लॉजिकल फार्मूला को देखते हैं, ठीक है। अब 3 टाइप के वेरिएंट्स है फार्मूला का। एक है सिंपल, सिंपल में मतलब मैथमेटिकल हो गया आपका, मैथमेटिकल फार्मूला की बात कर लो, या फिर जनरल है ना इक्वेशनल फार्मूला बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें अकाउंटिंग के फार्मूला हो गए, मैथमेटिक्स के फार्मूला हो गए, या फिर इंजीनियरिंग के फार्मूला हो गए, क्यूबिकल हो गए, एक ये सेक्टर। सेकंड है कंडीशनल फार्मूला, ठीक है, जो क्या होगा किसी न किसी कंडीशन पे काम करेगा, जैसे होता ना क्या बोल सकते हैं उसको, सम इफ वगैरह जो आपने किया था, ठीक है। तो कंडीशनल बोल लो या फिर लॉजिकल बोल लो, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, लॉजिकल फार्मूला ट्राई करने वाले हैं। अब लॉजिकल फार्मूला में आपका इफ़ हो गया, एंड हो गया, और हो गया, है ना। अब इफ़ एंड और का क्या यूज है ना, उसके हिसाब से क्या होगा, लॉजिक हम लोग को देखना होगा। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आपको डेटा समझ में आना चाहिए, बिना डेटा के आप उन फार्मूला का कोई यूज नहीं कर पाओगे, है ना। तो डेटा अरेंज करने आना चाहिए आपको, डेटा फील्ड्स पता होना चाहिए, ठीक है। बिना डेटा फील्ड्स के आप कोई भी लॉजिकल फार्मूला ट्राई नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब डेटा फील्ड क्या होता है, लेट सपोज कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करते हैं, एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जितने स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट का ये डेटा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, नेम, है ना। अब इसके सेल को आप एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सपेंड करके मान लो इसका आप कर दो इसको नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम कर देते हैं, मान लो स्टूडेंट का क्या होगा, स्टूडेंट का हम लोग किसका बात कर सकते हैं, ग्रेड का बात कर सकते हैं, या फिर डिवीजन का, या फिर काम करते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट को फिलहाल हम लोग, है ना, स्टूडेंट पे दूसरा एग्जांपल देख लेंगे। फिलहाल हम लोग क्या लेके चलते हैं, नेम ऑफ एम्प्लॉय लेके चलते हैं, ठीक है। अब नेम ऑफ एम्प्लॉय के साथ उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ क्या है, उसका मेहनत की कमाई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, सैलरी बोलते हैं ना। और अरे ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, है ना, कोई ना कोई उसका क्या होगा, डेजिग्नेशन होगा ना, है ना। देखो एम्प्लॉइयों के साथ 2 दिक्कत है, जिसको बोलते हैं ना दुखती रख पर हाथ रखना। पहला उससे उसका सैलरी पूछ लो, दूसरा उससे डेजिग्नेशन पूछ लो, है ना। ये दोनों चीज़ क्या होता है बेचारा, क्या रे क्या ही बताऊँ मैं, क्यों, क्योंकि मोस्टली अगर प्राइवेट जॉब में है तो 2 ही पोस्ट मिलेगा, CSC और CCE, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मिलेगा, CSC या CCE। CSC मतलब कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, या फिर क्या मिलेगा उसको, CCE कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, यही पोस्ट उसको मिलेंगे, ठीक है। बाकी सेल्स वगैरह का मिल सकता है, ठीक है। तो नेम ऑफ एम्प्लॉय हो गया, सैलरी हो गया, और क्या हो गया जी, डेजिग्नेशन हो गया। या तो डेजिग्नेशन बोल लो, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक सेकेंड टर्म हम लोग बोल सकते हैं डिपार्ट, है ना, डिपार्टमेंट बोल लेते हैं। अब नेम ऑफ एम्प्लॉय में मान लेते हैं पहले एम्प्लॉय हमारी, है ना, सेकेंड एम्प्लॉय का नाम है, ठीक है जी, थर्ड एम्प्लॉय हमारी होगी, ठीक है ना, फोर्थ एम्प्लॉय होगी, उसके बाद फिफ्थ एम्प्लॉय भी है अपने पास, सिक्स्थ भी है ना, उसके बाद अपने पास एक 7 एम्प्लॉय है ना। कौन सा वाला जी, आगाज हो या आगाज हो, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या है, अभय है। और एम्प्लॉय में हमारे पास कौन है, आपका नाम सर, दिलीप हो गया हमारे पास, ठीक है जी। हाँ बता दीजिए कि आप लोग भी एम्प्लॉय बन जाएगा, दिक्कत। धनंजय, ठीक है जी, धनंजय हो गया अपने, ठीक है जी। और कोई है जो छूट गया, अनुज, अनुज हो गया,
शर्मा क्यों रहे, बता दो, नाम बता दो। लाइव हो, दोनों को दिक्कत नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। श्रवण, लाइव हो इतना देख के, क्या हो, क्या नाम है? श्रवण। तू चुप रहे, सच में ना? श्रवण यही है या श्रवण है? चलो कुछ भी, हाँ भाई, चलो जी, एक हो गया हमारा मिस्टर कुछ भी, ठीक है। तो ये इतने एम्प्लॉई हैं। अब एम्प्लॉई की सैलरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। सैलरी तुम लोगों को देखो भी ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, ठीक है। तो किसी के 20 है, किसी की 22 है, बोलो इतना भी दीजिए, है ना? बहुत हो गया ना, ठीक है। हाँ चलो अच्छी बात, ठीक है। बादल आधा ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर अपने पास क्या है, आगाज की सैलरी होगी, ठीक है। क्या ठीक है। और ये हो गया क्या, एम्प्लॉयज़ की सैलरी होगी, ठीक है। अब उसके हिसाब से क्या है यहाँ पे, अब डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, ये डेजिग्नेशन हो गया इनका। तो वही कोई CSE है, कोई CCE है, ठीक है। CSE, CCE, ठीक है। CSE, अच्छा डबल हो गया, सॉरी, CSE है ना। चलो, अरे कोई, ठीक है, अभी अभी लॉन्च हुआ, ठीक है। चलो ठीक है। और इसके हिसाब से एक हम यहाँ बना लेते हैं एज ग्रुप, है ना। अब कौन सीनियर कौन जूनियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला चलाते हैं जिसको बोलते हैं रैंडम, है ना। कितने से कितना का हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रैंडम फार्मूला चला रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला चलाएंगे, इक्वल सेट करेंगे, लिखेंगे रैंड बिटवीन, ठीक है। अब सबका एज, भाई सारे एम्प्लॉई हो ना, तो एज हम लेते हैं कि इनका एज एटलीस्ट 19 हो, ठीक है। और 19 से 27 के बीच में सबकी क्या हो, एज हो, ठीक है। एंटर किया, पहले का एज आ गया 25, और ऐसे क्या कर दिया हमने, ये फार्मूला हम इस पर भी चला सकते थे, सैलरी वाले पे भी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं चलाया ना सैलरी वाले पे, ठीक है, क्योंकि सर किस बेस पर निकाल रहा है, क्या किस बेस पर एज निकाल रहा है, किस बेस पे निकाल रहा, मतलब इसका कोई तो बेस होगा कि इस बेस पर ये अपना एज निकाल दे रहा है, 1927 डाल दे। रैंड बिटवीन क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया रैंड, मतलब रैंडम बिटवीन, है ना। रैंडम मतलब आपको कोई भी डेटा सेलेक्ट करना है, कितना से कितना के बीच में, 19 से 27 के बीच में, तो कोई भी। अब जितना बस उसको रिफ्रेश करो, डेटा क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या दिक्कत है इसको, देख रहा हूँ, तो जितना पर डेटा चेंज हो रहा है उसका क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज होते जा रहा है। स्टक क्यों कर गया ये, ठीक है। कर्सर स्टक कर गया, वाह, लाइव क्लास में कर्सर स्टक, एक नया प्रॉब्लम।
वाह, किसका कौन सा आइलैंड नहीं है? चलो स्टक कर गया लगता है, 1 मिनट होल्ड करो। क्या यहाँ पे काम करने लगा? वाह, चलो ठीक है। कुछ तकनीकी खराबी के लिए मैं आपको सिर्फ नहीं चाहता हूँ, जो भी हो ठीक है। तो यहाँ क्या है, आपने एक लिया 24, ये क्या किया आप एक रैंडम डेटा उठाया ना, कहाँ से कितने के बीच का, 19 से 27 के बीच का एक डेटा उठा दिया, उसमें कौन सा 24। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेल हैंडल को, है ना, यहाँ कर्सर का साइज दूसरा है ना, जैसे इस कोने पे लेके जाओगे, कोने पे क्या है, एक सॉलिड स्क्वायर दिख रहा है ना, वहाँ आप लेके जाओगे, क्या होगा, कर्सर का साइज क्या होगा, है ना, कर्सर का स्टाइल चेंज हो रहा। अब उसको क्या करोगे आप, ड्रैग करोगे, वाह, कर्सर का स्टाइल क्या करोगे आप, वहाँ से उसको ड्रैग करोगे, ड्रैग किया आपने, और ये क्या कर दिया, उसके हिसाब से सबका एक रैंडम एज दे दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 कंडीशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक कंडीशन जिसका नाम हम लोग क्या रख रहे हैं, इफ, सेकंड कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे लेके चल रहे हैं हम लोग एंड, ठीक है, या फिर एंड यहाँ करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, और, ठीक है, 3 कंडीशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब इफ़ वाले कंडीशन में हमको क्या करना है, अब इफ़ का मतलब होता है अगर या यदि, ठीक है। अब यहाँ एक कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं कि इक्वल्स हमने हिट किया, ठीक है, कि एज पे लगा रहा है, ठीक है, कि किसी का एज क्या है, ठीक है, D2 क्या है आपका, एज है ना, जो भी एज वहाँ मेंशन है। अब ये एज क्या हो, ग्रेटर हो अगर कितना के, अगर ये ग्रेटर हो 25 के, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, जूनियर एम्प्लॉई। नहीं, जूनियर कैसे, ग्रेटर का कंडीशन लग रहा था, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको 25 से, है ना, हम लोग सीनियर बोलते हैं, ठीक है, कि वो कौन सा एम्प्लॉई है अपना, सीनियर एम्प्लॉई है। कंडीशन क्या लगाना है यहाँ पे, इक्वल्स के बाद इफ़, ब्रैकेट हमने क्या किया, ओपन किया, कौन सा कंडीशन लग रहा है यहाँ पे, इफ़ क्या है, D2 यानी एज कितने से ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा, सीनियर कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ठीक है। एक कंडीशन और लगा लो कि अगर सीनियर नहीं है तो फिर क्या है, तो कॉमा, है ना, सीनियर नहीं तो क्या है, तो मान लो उसको हम लोग ब्लैंक कर देते हैं, तो ये हमने क्या कर दिया, डबल कोट 2 बार लगा दिया, मतलब वो क्या होगा, ब्लैंक वैल्यू देगा। तो अभी क्या हुआ कि अगर 25 से ज़्यादा है तो क्या आना चाहिए, रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारा, सीनियर, या तो फिर वो ब्लैंक हो जाना चाहिए। तो एंटर किया, ठीक है, तो वो 25 से कम था, क्या हो गया, ब्लैंक हो गया ना। अब यहाँ से फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं, तो जो सीनियर उसका सीनियर आया, बाकी जो है वो क्या रह गया, ब्लैंक रह गया ना। तो ये इफ़ का कंडीशन है। अब इफ़ का कंडीशन में और भी एग्जांपल ट्राई करेंगे हम लोग। एक ये एग्जांपल क्या था कि हमने क्या किस पे कंडीशन लगाया है, किस पे, एज पे। अब मान लो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक और कंडीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है, सीनियर वाला कंडीशन समझ में आ गया ना, कि इसको हमको सीनियर नहीं बुलाना। अब यहाँ पे हमको मान लो कि फॉर्मूला बार में D2 पे कंडीशन नहीं लगाना है, ठीक है, हमको ये देखना है कि जिसका सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, क्या है, 20,000 से ज़्यादा है, या जिसका सैलरी क्या है, 25 से कम है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग मान लो बोलते हैं फ्रेशर है वो, ठीक है। तो सैलरी हमारा D2 में नहीं है ना, सैलरी हमारा किस में है, सेलेक्ट किया हमने, B2 में है। तो B2 क्या हो, लेस देन, ऐसा नहीं है कि ग्रेटर का ही कंडीशन रहेगा, लेस के भी लग जाएगा ना। B2 की जो सैलरी हमारा क्या है, वो लेस देन कितना है, 25। तो यहाँ पे उसको हम लोग बोलेंगे कि वो कौन क्या है, वो फ्रेशर है, ठीक है, वो क्या है, फ्रेशर। और एंटर किए, तो यहाँ पे अब हमको कंडीशन दोबारा क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना होगा, ठीक है।
लेस देन B2, सैलरी अपना किस में है, B2 है। अब लेस देन का कंडीशन में हमने लगाया क्या, ये भी तो देखना होगा ना। लेस देन 25 नहीं करेंगे ना, यहाँ कितना करना पड़ेगा, 25,000 ना, 25 से तो सारे कम हो जाएंगे ना फिर, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन क्या रहेगा हमारा, लेस देन 25,000, है ना। 25,000 से कम हो तो क्या करें, उसको फ्रेशर काउंट करे। एंटर किया तो इसको क्या बोला उसने कि वो क्या है, फ्रेशर है। अब पूरा स्क्रॉल किया आपने, अब आपको यहाँ पे जिनकी सैलरी कितनी थी, 25 से कम थी, उसको क्या बोल दिया, फ्रेशर बोल दिया, ठीक है। आ रहा बात समझ में। तो कंडीशन इफ़ का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। और इफ़ में हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन को अगर हमको रिपीट करना हो, अगर एक जैसा कंडीशन अगर हमको क्या करना हो, ज़्यादा लगाना हो, है ना, कि 25 से कम है तो फ्रेशर है, तो 25 से ज़्यादा है तो क्या होगा। आ रहा बात समझ में कि अगर 25 से कम है तो फ्रेशर बोल रहा है, 25 से ज़्यादा सैलरी है तो क्या बोलेंगे, है ना, एक्सपीरियंस बोलेंगे ना। तो आप मान लो यहीं पे क्या करेंगे, आप कंडीशन को क्या कर लोगे, रिपीट कर लोगे। यहाँ पे जो आपने ब्लैंक वाला ऑप्शन है, इस ब्लैंक वाले ऑप्शन को हटा दो, हटा दिए, ये पहला कंडीशन लगा। अब सेम कंडीशन क्या करो, रिपीट करो, क्या, इफ। अब फिर सैलरी आपका क्या है, अब ये ग्रेटर है कितना, 25,000 के। अब इस पे क्या कंडीशन है, तो इस पे आप क्या बोल रहे हो, उसको क्या है उसके पास, ठीक है, वो क्या है, एक्सपीरियंस वाला। और यहाँ पे कंडीशन 2 बार ओपन हुआ था, क्लोज भी कितना बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। अब एंटर किए हम लोग, तो अभी तो पहला फ्रेशर आया ना, अब इसको क्या करेंगे, दोबारा ड्रैग करते हैं, ठीक है। तो जिसकी सैलरी क्या थी, 25 से कम थी वो फ्रेशर, जिसकी सैलरी 25 से ज़्यादा थी वो क्या हो गया, एक्सपीरियंस वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हमने कंडीशन लगाया, कौन सा, 25 से ज़्यादा और कम वाला, ठीक है। तो 25 से ज़्यादा वाला कंडीशन के हिसाब से उसने क्या किया, एक स्मार्ट सेंस किया कि जब 25 से ज़्यादा वालों को एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, तो सारा 25 से कम वाला क्या होगा, फ्रेशर हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। जब 25 से ज़्यादा सैलरी वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, तो उसने अपने आप क्या एक लॉजिक लगाया, कॉन्सेप्ट लगाया कि जब 25 से ज़्यादा वाला एक्सपीरियंस है तो सारे 25 से कम वाले क्या हो जाएंगे। तो इसने क्या कर दिया, 500 वाले को भी फ्रेशर कह दिया, 12,000 वाले को भी। आ रहा बात समझ में, इफ का। और भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। फिर क्या अपने पास एंड है। एंड का मतलब हो सकता है कि एक साथ हम लोग एक से ज़्यादा कंडीशन लगा सकते हैं, मतलब एक साथ ही एक ही फॉर्मूला में आप ग्रेटर देन लेस देन दोनों क्या करो, फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। जैसे मान लो आपने लिखा इक्वल टू एंड, क्या लिखा, और इसका मेन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स के लिए, है ना, या तो कंडीशन सही है या तो कंडीशन गलत है। आ रहा बात समझ में, या तो कंडीशन सही बताएगा या गलत बताएगा, ट्रू और फॉल्स बताएगा। तो आपने लिखा इफ, है ना, इक्वल टू एंड। अब पहला लॉजिक क्या बोल रहा है, पहला लॉजिक मान लो ये D2 क्या है, अगर D2 का एज क्या हो, 20 साल से ज़्यादा हो। कंडीशन क्या है, D2 का एज अपना क्या है, 20 साल से ज़्यादा है, कॉमा। अब यहाँ एक और कंडीशन लगाते हैं, और जो B2 की सैलरी हो वो क्या हो, 23,000 से ज़्यादा हो। तो क्या करेगा, एक जगह फॉल्स कंडीशन लगेगा, एक जगह ट्रू कंडीशन लगेगा। 2 कंडीशन लग गया। एक तो क्या कंडीशन क्या लगाया कि 20 से ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या लगा दिया, 23 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पहला क्या बोल रहा है, फॉल्स, यानी वो उस कंडीशन को अप्लाई क्यों, क्योंकि इसका सैलरी 20 से ज़्यादा नहीं है और इसका एज भी, यहाँ कंडीशन क्या है कि D2 का क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 20 होना चाहिए, और B2 का क्या होना चाहिए, 23 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 23 से ज़्यादा भी नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या काम कर रहा है कि ये फॉल्स है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं, देखते हैं कोई कंडीशन है जो यहाँ पे उसको फॉलो कर रहा है। तो दिख रहा है, यहाँ एक कंडीशन है जो क्या कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला कंडीशन में कि, है ना, एज शुड बी ग्रेटर देन 20 एंड सैलरी शुड बी मोर देन 23,000। तो यहाँ जो ट्रू कंडीशन आया है, इसमें देखा जाए तो एज क्या है, ज़्यादा है, 20 से 25 है ना, ठीक है जी। सेकंड कंडीशन सैलरी कितना है, 50,000 है, तो कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, वो ट्रू आ गया। और भी कुछ वैसा ही है, ठीक है। अब और में क्या है, हम लोग कंडीशन लगाएंगे ट्रू और फॉल्स का, किस पे, मान लो हम लगाते हैं इक्वल टू लिखा हमने, और यहाँ लिखा और ब्रैकेट। अब और में हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं इस पे, ठीक है। C2 क्या है,
तो C2 अगर मान लो हम लोग मानते हैं कि C2 क्या चीज़ है, इक्वल मान लिया जाए, ठीक है, किसके, अगर वो क्या है CSE के इक्वल है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या लगाते हैं, कॉमा, फिर C2 ही लगाते हैं, किसके इक्वल है वो, इक्वल हो किसके, CS चाहे CCE के, सॉरी टच हो गया, किसके, CCE के। तो यहाँ दो कंडीशन लगा दिया ना हमने, यहाँ हम लोग क्या लिख देते हैं सीधे CCE, है ना, तो कुछ आओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगा हमारा, ठीक है, क्लोज किया हमने ना, और लगाया कि C2 क्या है, इक्वल हो किसके, CSC के, और C2 क्या है, इक्वल है CCE के। तो ट्रू और फॉल्स का कंडीशन काम करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रू काम कर रहा है ना, बिकॉज कि हमने क्या बोला, जो C2 है किसके इक्वल है, CSC के, और C2 किसके इक्वल है, CCE के। तो जो जो CSC और CCE होगा उसको क्या बोलेगा, ट्रू। उसके अलावा अगर कोई दूसरा होगा, कोई भी वैल्यू होगा, तो उसको क्या बोलेगा वो, फॉल्स। तो इसको ड्रैग करो, क्या करो, ड्रैग करो इसको। तो यहाँ पे यहाँ क्या है, फॉल्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब वो CCE और CSC को फॉलो नहीं कर रहा, है ना। तो ये तीन टाइप के कंडीशन काम करते हैं, एक इफ, एक एंड और एक और, जिसमें एंड और ये कौन सा कंडीशन है, एंड और ये जो कंडीशन है ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताते हैं, और इफ हमारा क्या होता है, वो पूरे के पूरे किस पे काम करता है, लॉजिक पे काम करता है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, एग्जांपल चेंज करते हैं, क्या करते हैं, एक न्यू शीट लेते हैं हम लोग, ठीक है, न्यू शीट लिया। अब इस न्यू शीट में हम लोग मान लो सेम, पहले स्टूडेंट वाला शीट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट का नेम तो हमको चाहिए ना, तो हमने इनको कौन कौन लिखने जाए, अब नेम ऑफ एम्प्लॉय को वहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, स्टूडेंट मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से इतना कॉपी किया और नए वाले शीट पे लेके आके इसको क्या करते हैं हम लोग, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। नेम ऑफ, है ना, पेस्ट हो गया ना ये। अब ये नेम ऑफ एम्प्लॉय को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर दिया, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ग्रेडिंग सिस्टम टाइप का चीज़ बना रहे हैं। तो यहाँ नेम स्टूडेंट हो गया, जिसमें नेम हो गया, ठीक है। अब आ रही है किसका, कि अब इन्होंने, अब है ना, चलो 10th के मार्कशीट की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो गया जी, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग सबसे टफ सब्जेक्ट से, दैट इज मैथ, फिर साइंस, साइंस के बाद सोशल साइंस, फिर मान लो संस्कृत भी था, हिंदी भी था, और इंग्लिश भी मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट हो गया ना, कितने सब्जेक्ट हो गए अपने, 6। अब यहाँ मान लो हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, उसका परसेंटेज, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उसका ग्रेड या डिवीजन का। किसका बात करेंगे, ग्रेड या डिवीजन का, ठीक है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग सेम फॉर्मूला क्या करेंगे, रैंड बिटवीन यूज करेंगे, ठीक है, टाइम बचाने के लिए, ठीक है। चाहो तो आप मैनुअली क्या कर सकते हो, एक एक चीज टाइप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइम सेव करने के लिए हम लोग रैंडम बिटवीन को यूज करेंगे। तो इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे, रैंड बिटवीन, ब्रैकेट लिया, कितना से, मिनिमम, सबको पास करना है, किसी को फेल भी करना है, बताओ, ठीक है। अगर फेल भी करना है, अगर फेल का भी कंडीशन देखना है तो उसको फेल भी करते हैं, या तो फिर सबको हम लोग क्या करेंगे, पास करते हैं, ठीक है। चलो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लेते हैं, फेल कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मिनिमम हम लोग लेके चलते हैं, कितना नंबर आना चाहिए, 35, और मैक्सिमम, अब किसी को है ना एकदम डिस्टिंक्शन तक देते हैं, टॉपर नहीं बनाते किसी को, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग कितना लेके चलते हैं, 90, 35 से 90 के बीच में, और ब्रैकेट क्लोज किया हमने, और क्या किया, एंटर किया। तो कितना नंबर आया जी, अब इसको सेल हैंडल से पहले हम लोग किधर ड्रैग कर देते हैं, इधर की ओर, ठीक है। तो ये इतना नंबर आ गया इनको, और यहाँ से फिर क्या करते हैं, नीचे की ओर ड्रैग कर देते हैं। तो ये सबको क्या हो गया, नंबर मिल गया ना, टाइम सेव हुआ ना,
रैंडम डेटा यूज करने से टाइम सेव हुआ ना, नहीं तो एक एक को है ना मैनुअली टाइप करने में पता चला कि 10 मिनट उसी में लग गया हमारा। तो ये प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रैंडम डेटा यूज कर रहे हैं। जब आप करना तो क्या करना है ना। अब इसके बाद टोटल की बात है, तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, सम ब्रैकेट में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ को ड्रैग कर लेंगे ना, B2 से G2, और क्या करेंगे हम लोग, एंटर करेंगे, तो एक का सम आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सिलेंडर से नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे, तो सबका सम क्या होगा, आ जाएगा अपने आप, आ गया। अब आ रही है परसेंटेज की, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल किस में है, H2 में है ना, H2 टोटल सब्जेक्ट कितना है, तो यहाँ किससे डिवाइड कर देते हैं, 6 से, और आ जाएगा परसेंटेज हमारा। तो ये क्या आ गया, परसेंटेज आ गया, और इसको भी हमने क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। अब किसकी बारी है, डिवीजन की, ठीक है। अब यहाँ डिवीजन पे हमने क्या कर दिया, अब यही पे कंडीशन काम करेगा। तो डिवीजन या ग्रेड का कंडीशन क्या काम करता है, हर किसी को पता है ना, कितना परसेंट पे फर्स्ट आएगा, कितना पे सेकंड आएगा, कितना पे थर्ड आएगा, पता है पक्का, कितने परसेंट पे फर्स्ट आएगा, 60 या 60 से एबव पे क्या रहेगा, वो फर्स्ट रहेगा, ठीक है। देन सेकंड कितना पे रहेगा, 60 से नीचे, और 45 या 45 से ऊपर क्या रहेगा, सेकंड, एंड 45 से नीचे 30 से ऊपर क्या रहेगा, 30 या 30 से ऊपर क्या रहेगा, थर्ड। 3 कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं। तो इक्वल हिट किया, क्या लिखा, इफ ब्रैकेट में, अब किसकी बारी है जी, सबसे पहले परसेंटेज किस में अपना, I2 में ना, तो I2 हमारा क्या है, ग्रेटर हो या इक्वल हो, कितना के, 60 के, तो क्या होना चाहिए, वो फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। या तो फर्स्ट डिवीजन लिखो, या फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने भाषा में क्या बोलते हैं जी, है ना जी, अपना क्या बच्चा, वो जिला टॉपर है, ठीक है जी। सेकंड कंडीशन लगाते हैं, अब किस पे, I2 पे ही, है ना। I2 अब यहाँ पे क्या है, लेकिन पहले दोबारा कंडीशन को रिपीट करने के लिए दोबारा क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे, है ना, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही कंडीशन बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ दोबारा हमने इफ लिखा, ब्रैकेट लिया, अब I2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, I2 शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना, 45 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, है ना। अब या तो इसको जी सेकंड बोल लो, या फिर अपने भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, है ना जी, है ना जी। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड कंडीशन। कुछ आप कुछ भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, क्योंकि वो डबल कोट के बीच वाला क्या है, वो है ना, जो आप आश्वासन देते हो, आ रहे सेकंड आ गए, कोई बात नहीं, है ना। चलो जी, उसके बाद क्या है, दोबारा कंडीशन, अब दोबारा रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। तो फिर सेपरेट करो किससे, कॉमा से, फिर लिखा इफ, फिर लिया ब्रैकेट, है ना। I2 क्या हो, लेस देन इक्वल टू कितना हो जी, कितना के, 30 के ना, ग्रेटर हो, फिर मतलब वो नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है जी। तो अब ये अपना क्या करेगा बच्चा, ये नाम रोशन करेगा, है ना, है ना। क्यों, क्योंकि जो कुछ नहीं करता वो क्या करता है, कमाल करता है ना, ठीक है। 3 कंडीशन लगाया हमने। अब यहाँ पे देखते हैं कौन नाम रोशन कर रहा है, ठीक है, कौन जिला टॉपर है अपना, और किसको दोबारा कोशिश करना। 3 कंडीशन लगाया, 3 ब्रैकेट ओपन हुआ, तो लास्ट में कितना क्लोज होगा, 3 क्लोज होगा ना, 1 2 3, और क्या किया आपने, एंटर किया। ओहो, पहले ही रिजल्ट क्या आया जी, कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे, ठीक है जी, कोई बात नहीं, वो चेंज हो जाएगा अभी, है ना, क्योंकि रैंडम डेटा है ना, इट विल कीप रिफ्रेश इटसेल्फ, ठीक है। तो ये रिफ्रेश होगा, आप देखते हैं अब जो फाइनल आएगा इसके हिसाब से जिला टॉपर कौन है जी, ठीक है, कुछ भी, और कौन है दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है जी, वाह, देखे, है ना, तुरंत वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, है ना। हमारा बात समझ में है कि जो दोबारा कोशिश करने वाला था वो क्या हो गया, टॉपर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक रेफरेंस और करो, डेटा चेंज हो जाएगा, है ना, फिर वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा। जैसे क्या करना है, बस एक बार
रिफ्रेश करना है, ठीक है। तो डेटा रिफ्रेश करना है ना, सीधा मैजिक कि जो खुश हो रहे थे उनको लो यार, कोई एक अभी भी कोई नाम रोशन नहीं किया है ना, कॉम्प्लेक्सिटी है ना, बहुत रेयर केस में ही हुआ है ना, नाम रोशन वाला आएगा। आ जाओ, नहीं आ रहा ना, ठीक है, आना चाहिए था लेकिन आ नहीं रहा। चलो एक लास्ट अटेम्प्ट करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं आएगा, मैनुअली लेके आता हम लोग, ठीक है जी। रैंड बिट हटाते हैं फॉर्मूला यहाँ से, और यहाँ क्या लिख देते हैं सीधे 30। यहाँ से भी क्या करते हैं, उस फॉर्मूला को हटाते हैं 30, अभी भी नहीं आया। यहाँ से भी क्या करते हैं, हटाते हैं 30, आ गया, है ना, ठीक है जी। तो रिजल्ट काम कर रहा, समझ में आ रहा लॉजिक, कंडीशन समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लिख सकते हैं ना। तो आप फर्स्ट की जगह फर्स्ट लिखना, सेकंड की जगह सेकंड, थर्ड की जगह थर्ड। आपको बस क्या करना है, फॉर्मूला का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, फॉर्मूला क्या होगा, अपने आप रिवील हो जाएगा ना। और फॉर्मूला जब रिवील हो जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान से देख लो, तो यहाँ पे क्या है कि जो डबल कोड के अंदर में है, जो डबल कोड के अंदर में वही अपना क्या है, फॉर्मूला है ना। मतलब उसी में आपको क्या करना है, चेंजेस करना है, फर्स्ट सेकंड एंड जो भी आपका थर्ड वगैरह करना है। तो क्लियर है, पक्का, कोई डाउट नहीं है? और कोई कंडीशन देखा जाए इसका, और देखना है, चलो जी और देख लो। नेम को क्या करते हम लोग, कॉपी कर लेते हैं, न्यू शीट पे जाते हैं, ठीक है, पेस्ट करते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद क्या काम करेंगे हम लोग, ठीक है, क्या काम करेंगे पेस्ट करने के बाद, हम लोग वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या करना आगे, अब कंडीशन तुम लोग बताओ, ठीक है, लॉजिक तुम लोग बताओ, कंडीशन हम बताते हैं। कोई कंडीशन बताओ, एक कंडीशन या लॉजिक बताओ तुम लोग। बोलो, ठीक है, बड़ा छोटा ये थोड़े कुछ इंटरेस्टिंग बताओ ना, लोग बोर ना हो। ठीक है, चलो जी आते हैं हम लोग उस पर, है ना। जैसा ही तुम लोग कंडीशन लगाते ना कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं होता, है ना, अगर मेरे पास ऐसा होता तो वैसा होता, कुछ उस टाइप वाला बताओ, है ना, कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं क्या होता, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नेम ऑफ फ्रेंड में से एक चीज हटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बस लिखते हैं नेम, ठीक है। यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग कंडीशन का, ठीक है, कि क्या होता तो क्या होता, क्या नहीं होता नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर मान लो यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग किस चीज़ का, एक कंडीशन लगाते हैं हम लोग यहाँ पे पैसे पे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, अब है ना, बगल में BR 45 है, ये क्या करती है सर, ठीक है, बगल में क्या है